नमस्कार भक्तों, मैं लक्ष्मी पाठक। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद से जुड़ी अनोखी कथा और 8 चमत्कार के बारे में। तो आइए देरी ना करते हुए कथा को हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारिक है। इस मंदिर के प्रसाद को अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। आओ जानते हैं जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में। खास बात, महाप्रसाद किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभार चार एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। व्रत के दिन वहाँ वल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने सत्वन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को सत्वन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोई 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माँ लक्ष्मी की देख रेख में 56 भोग होता है प्रसाद। आइए 56 भोग के बारे में बताते हैं। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तन में तैयार किए जाते हैं। अजीब तरह से बनता है प्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। हजारों के लिए बनता प्रसाद लाखों खा जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। अब आप बताइए, ये भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या है। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं की जाती। सबसे पहले लगता माता पार्वती को भोग। यहाँ पर बिमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाए। महाप्रसाद कथा। यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। इस दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप कर वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्र और आभूषणों और आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माँ, अनंत काल से मेरे हृदय में एक बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है।
कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने दुविधा में पड़ गईं। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिया है कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, परंतु तुम्हारे लिए अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकते। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गया। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनने यहाँ आया हूँ। यह थी जगन्नाथ पुरी के महाप्रसाद के बारे में कथा। अगर आप सबको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे फिर एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ पुरी महाराज जी की।